Hello, dear students. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all. Good evening to all of you. और हम शुरू कर रहे हैं, शुरू नहीं कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को। वैसे तो मैंने इसको लास्ट चैप्टर पे फिनिश कर दिया था, लेकिन मैं देख रहा था कि बोर्ड पेपर में एक साल 2 मार्क्स में एक ग्राफ भी पूछा हुआ है, तो एक और क्लास कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ जो थे वो अपने बनाने से रह गए थे। डोमेन और रेंज जो थे वो हमने सबके कंप्लीट कर लिए थे, वो मैंने आपको अच्छे से उनको एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो मैं अभी आपको ग्राफ जो है वो सारे के सारे विद डोमेन रेंज वापस से बता देता हूं। फर्स्ट में ले लेता हूं, इसमें पहला जो ग्राफ है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको लिखो आप y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और x इक्वल टू साइन y। और जब हमने ग्राफ बनाना होता है तो किसी भी ग्राफ को बनाने में टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो x और y, और आपको अच्छे से याद होगा कि इन फंक्शंस के जो डोमेन और रेंज होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, और रेंज होता है -π/2 से π/2। तो देखो, x की जो वैल्यू है यानी y की जो वैल्यू आप रखोगे वो क्या रखोगे, रेंज यानी -π/2, 0, π/2, साइन 91, साइन 0 0, और साइन -90 होता है आपका -1। और ये टेबल हम यहां से उठा लेते हैं, इसको यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो लेफ्ट साइड में मैंने क्या है कि सारा कुछ जो है वो शिफ्ट कर दिया। इसका ये पूरे का पूरा फंक्शन आप क्लासिफिकेशन जो है मैं यहां रख देता हूं आपको। ये देखिए आप, तो अब ये पूरा क्लियर है। एफ एक्स इक्वल टू साइन वर्स एक्स इज द फंक्शन। एफ एक्स को वाई लिखते हैं, वाई इक्वल टू साइन वर्स एक्स, एक्स इक्वल टू साइन वाई। ये डोमेन है, ये रेंज है, और ये एक्स और वाई की वैल्यूज है। अब देखो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्राफ को सेट कर लेते हैं। तो एक तो बना लेते हैं एक्स एक्सिस, और एक इसमें बना लेता हूं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। और ये आपका है, ये लो। अब यहां पर आप लिखो ओरिजिन मतलब 0, और यहां आप ले लो π/2, और इतनी ही दूर यहां पर आप रख लो -π/2। सॉरी, मिस्टेक हो गया, ये तो x था, ये कितना था, x था, x। तो यहां पर आपको रखना पड़ेगा, जैसे सपोज ये आपने लिया 1 और यहां आपने रखा -1। अब जो π/2 होता है ना, एक्चुअली में वो कितना हो गया, 3.14/2। तो 1.57 हो गया। जितना आपने 1 लिया उससे थोड़ा ज्यादा, 1.5 टाइम्स, तो कुछ नियर अबाउट दिस यहां बनेगा -π/2, और इतना ही ये यहां पर आएगा, तो ये आपका बन जाएगा π/2। एग्रीड। अब ध्यान देना, -1 पर क्या है, -1 पर ये ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। y y डैश x x डैश, ऑल फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड इन द ग्राफ। अब समझना, π/2 पर कितना है, 1, और -π/2 पर -1। तो देखो ग्राफ का सिचुएशन कुछ ऐसा आएगा। तो ये आपका 1 पॉइंट इज दिस, 1 पॉइंट इज दिस, एंड 1 पॉइंट इज दिस। ये 3 पॉइंट बनेंगे, दिस, दिस एंड ये। करेक्ट। तो ये आपका ग्राफ हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। इसको आप आगे मत निकाल देना ऐसे, उसको निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डोमेन और रेंज के अंदर ही जो होते हैं वो ग्राफ बनते हैं। चलते हैं सेकंड ग्राफ पे। सेकंड ग्राफ में लिखते हैं, देखो सेकंड है एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू
cos inverse x, y is equal to cos inverse x, x इक्वल टू cos y। डोमेन आपको याद होना चाहिए और रेंज आपको याद होना चाहिए। डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होती है 0 से पाई। डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होता है 0 से पाई। और एक टेबल चाहिए अपने को, x y, रेंज है 0, π/2 और पाई। अब देखो cos 0 1, cos 90 0 और cos पाई होता है -1। तो जितनी फॉर्मेलिटीज थी डायग्राम की वो मैंने सारी की सारी जो है वो कंप्लीट कर दी है। यहां रख देता हूं उठाकर। अब अकॉर्डिंग टू दीज इंफॉर्मेशन मैं ग्राफ डिजाइन करता हूं। और ग्राफ के लिए देखो आप ध्यान से, ये हो जाएगा और ये बन जाएगा, राइट। और ये है अब आप इसमें एक चीज देखो, मैंने इसमें -y नहीं बनाया क्योंकि -y है ही नहीं। 0 π/2 पाई, तो राइट हियर 0 π/2 एंड पाई। और ये है y x डैश। और यहां पर आप रखो 1 एंड हियर इज -1, राइट। टेबल देखो 0 1 0 1, π/2 पर 0, π/2 पर 0 ये रहा, पाई पर -1, पाई पर कितना है -1 दिस, और 0 पर 1। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसे ये सिचुएशन बनेगा। और इसमें कितने पॉइंट हो गए, वी हैव द 3 पॉइंट्स, वन इज दिस, वन पॉइंट इज दिस एंड अनदर पॉइंट इज दिस। ये थोड़े जो पिंकिश दिख रहे हैं आपको ये, तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। तो ये हो गया 1 और ये -1 के अपोजिट है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। इसमें भी मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया था, यहां भी कर देता हूं, 1 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x इक्वल टू tan y। डोमेन और रेंज, डोमेन है -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और रेंज है -π/2 π/2। एक टेबल बना लेते हैं, x y -π/2 -π/4 0 π/4 और π/2। अब देखो 10 π/4 1 -1 0, 10 9 इनफाइनाइट और 10 -90 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये आपका टेबल जो है वो कंप्लीट है। अब इस टेबल से आपको ग्राफ बनाना है। ध्यान रखना इनफाइनाइट जो है वो रियल नहीं होता है, तो इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये चीज आपको देखनी होगी। तो
one line is this, one another line is this, और ये हो गया आपका फ्रेम। क्या चाहिए था आपको? y में इसमें चाहिए 0 1 -1। देखो 0 0 1 -1 infinite minus infinite 0 π/2 और ये minus π/2। one point is this π/4 minus π/4। करेक्ट? ये हो गया आपका y टेस्ट। ओके, शुरू करते हैं। -π/4 -1 -π/4 -1 ये है π/4, तो -π/4 -1 π/4 और 1, और π/2 पर क्या है? π/2 पर इनफाइनाइट, और -π/2 पर माइनस इनफाइनाइट। थोड़ा क्वेश्चन की सिचुएशन को समझना कि ग्राफ जो है वो कैसे जाएगा। ये है, देखो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, समझ में आ गया? बट एक प्रॉब्लम है, इनफाइनाइट जो है वो प्रॉब्लम है। तो इनफाइनाइट जो है वहां पर आप क्या करना, इसको ऐसे थोड़ा ओपन रखना, राइट? और यहां पर भी जहां इसका लास्ट पॉइंट है ओपन रखना, इसको डार्क नहीं करना, क्योंकि अगर इसको डार्क कर दिया ना आपने तो मतलब वो बंद हो जाएगा, ठीक है? या फिर अगर आप इसको ओपन नहीं रख रहे हो ना तो ओपन मत रखो, एरो लगा देना। एरो लगा देना, एरो का मतलब क्या हो गया कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। और जाने का जो रास्ता है वो क्या है इसके पास? वो है कि 1 -1 से 0 और 0 से 1। तो ये इसका डोमेन रेंज जो है इसमें क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है 4 नंबर, fx इज इक्वल टू cot इनवर्स x, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, cot x इक्वल टू y, डोमेन और रेंज आपको याद होना चाहिए। तो कॉट में क्या होता है? डोमेन कॉट में भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, और 0 टू पाई, 0 टू पाई, ये इसका रेंज हो गया। टेबल बना लो, एक्स वाई, एक्स और वाई, और टेबल में आप ले लो रेंज, ले लो पहले 0 π/4 π/2 3 π/4 और पाई। cot 45 1, cot 90 0, cot 135 -1, cot 0 और पाई इनफाइनाइट। अब प्लस माइनस का कौन सा होता है वो मुझे भी नहीं पता, वो ग्राफ से पता लगेगा। किससे पता लगेगा? ग्राफ बनाते हैं। अभी सारी सिचुएशन जो है वो फ्लो ऑफ द ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका यहां हो गया। अब आ जाते हैं इसके ग्राफ पर। अब देखो ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा? 0 से पाई, 0 से पाई बनाना है, तो ये रखो, ये रख लेते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा आपका
ये बना। अब 0 0, राइट। एक्स एक्सिस पर कौन है? 1 1 -1 1, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। मिक्स हो गया इसमें आकर के ना, हटा देता हूँ उसको, यहां रख देता हूँ, अभी क्लियरिटी रहेगी, राइट। ठीक है, अब समझना आप, ग्राफ है थोड़ा उधर आपके साथ कनेक्टिविटी में, इधर फिर फोकस हट जाएगा, तो आप मेरी बात को अच्छे से आपको समझना है कि भाई मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ग्राफ के, मतलब एवरी क्वेश्चन ऑफ द ग्राफ इज ऑफ 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। वाई पे आपको क्या चाहिए? 0, π/4, π/2, 3π/4 और पाई। पाई 3π/4, π/2, π/4 वाई, राइट। अब देखो आपको क्या चाहिए, कॉट में कॉट π/4 1, कॉट π/4 1, π/4 के बाद π/2, π/2 पे 0, यही 0 है। 3π/4 पे -1, 3π/4 पे क्या चाहिए? -1। मतलब ये जो ग्राफ है वो तो ऐसा है, इतना। अब 3π/4 के बाद क्या है? पाई। 3π/4 के बाद पाई। अब पाई पे जो ग्राफ है ना वो कहां जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है। पाई पे कहां जा रहा है? पाई वाला ग्राफ माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है, और उधर 0 वाला जो ग्राफ है वो इनफाइनाइट पे जाएगा। तो अब देखो कैसे आप इसकी कनेक्टिविटी बनाओगे, समझना। तो इसको तो आप ऐसे टच दोगे यहां, और इसको भी आप ऐसे टच दोगे, थोड़ा सा यहां पे कर्विंग और सही करनी पड़ेगी। ये कितना था? -1 था, और ये माइनस इनफाइनाइट था, तो ये आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। और यहां पर जो है वो आपका ग्राफ कहां टच हो गया आकर के, बल्कि थोड़ा सा और इसको आप करेक्ट कर सकते हो। मजा सा नहीं आ रहा ना, थोड़ा मजा लेके भी आते हैं। तो एक काम करो, एक लाइन आप ऐसे यहां बना लो ना, ये बना लिया, और यहां से इसको हटा देते हैं, और यहां पर अपन इसमें ये बना लेते हैं। ठीक है, अब जब आपने इसको शेप दिया तो ऐसे दे दो, और ये -1 हो गया। अब देखो आप, अब ये काफी बेटर बन गया। 2 मार्क्स आपको लेने होते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, करेक्ट। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका? कॉट इनवर्स एक्स का, विद डोमिनेंट रेंज। नेक्स्ट आता है कॉट इनवर्स एक्स के बाद आता है आपका सेक इनवर्स एक्स। समझो आप, इंफॉर्मेशन सेम है, 5 नंबर है। एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, सेक वाई इज इक्वल टू एक्स, डोमेन, और रेंज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये इसका डोमेन था। मैंने आपको शायद सेकंड या थर्ड क्लास के अंदर उसमें होना चाहिए। अब आ जाओ इसके रेंज पे। सेक है, सेक 0 1 होता है, और कॉस का 0 से पाई होता है, तो सेम इसमें भी चलेगा, 0 से पाई चलेगा। लेकिन कॉस π/2 क्या होता है? कॉस π/2, कॉस 90 होता है 0, और सेक 90 होता है, तो π/2 को बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब ये बन गया 0, π/2, π/2 और पाई। तो सेक 0 1, π/2 बाहर करेंगे, इस π/2 को बाहर करेंगे, और पाई, पाई पर कितना होता है वैल्यू? -1। तो पाई इंक्लूड है, 0 से पाई तक इंक्लूड है, बट उसमें से π/2 को एक्सक्लूड कर देना होता है, क्योंकि π/2 पर जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट पे जाती है, करेक्ट। अब चाहिए आपको टेबल, ये टेबल है एक्स वाई, राइट। अब देखो आप
वाई को देखो, वाई में क्या है, 0 पाई बाय 2 और पाई, 0 पाई बाय 2 और पाई। अब पाई पर -1 है, 0 पर 1 है, और पाई बाय 2 पर प्लस माइनस इनफाइनाइट आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, 0 से पाई है ना, ये भी 0 से पाई, जीरो से पाई। थोड़ा लास्ट लाइन टेढ़ा नहीं लग रहा कि आपको? मेरे को तो लगा। ठीक है, अब देखो 0 0 1 -1 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 पाई बाय 2 पाई, पाई बाय 2 और पाई, राइट। वाई बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। ये क्या कहता है, 1 के बाद और -1 से पहले, 1 के बाद और -1 से पहले, तो आप एक काम और करो, क्योंकि ग्राफ कहां बनेगा, 1 के बाद बनेगा, और -1 से कहां बनेगा, पहले बनेगा। तो ये 2 लाइन मैंने और बना दी। अब ध्यान दो, 0 पर क्या है, y x इक्वल टू 1 0, x इक्वल टू 1 और 0, तो ये 1 0 ये। और इधर क्या है, पाई, -1 और पाई, तो दिस इज द, ये जो पॉइंट है ये -1 और पाई है। बहुत अच्छे समझना, कहां जाना है मुझे, इनफाइनाइट पर। कहां से, ध्यान दो, -1 से जाऊंगा माइनस इनफाइनाइट पे, -1 -1 पाई बाय 2 पे कितना है, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट माइनस का भी है, और पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट प्लस का भी है, राइट। तो देखो -1 से कहां आऊंगा, माइनस इनफाइनाइट पे, और +1 से कहां जाऊंगा, इनफाइनाइट पे, राइट। और देखो ये इनफाइनाइट कहां है, पाई बाय 2 के सामने, पाई बाय 2 के इधर माइनस इनफाइनाइट है, पाई बाय 2 के उधर प्लस इनफाइनाइट। आप चाहो तो एक लाइन और बना लो, जिससे आपको सिचुएशन थोड़ा और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, ये बना लिया मैंने, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ग्राफ को। ये जो ग्राफ मेरा बना, यहां से ये आ गया, मतलब ये कौन है, ये -1 वाली लाइन है, और ये आ गया माइनस इनफाइनाइट, और ये चला गया प्लस इनफाइनाइट। 1 से इनफाइनाइट, -1 से माइनस इनफाइनाइट। देखो तो इनफाइनाइट जो है वो एक्सक्लूड है, इसलिए मैंने एरो लगाया, एरो, नंबर लाइन में एरो लगता है उस चीज के लिए, ठीक है। एक आपका ग्राफ हो रहा किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको और बताता हूं। ये आ गया आपका एफ एक्स इज इक्वल टू cosec इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू cosec इनवर्स एक्स, x इक्वल टू cosec y, डोमेन वही, माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट। रेंज, रेंज है इसका, देखो साइन 91 होता है, वैसे -π/2 से π/2 हो गया, -π/2, साइन 0 0 होता है, 0 -π/2 0 0 π/2,
cosec 91 cosec -90 -1 cosec 0 होता है इनफाइनाइट यूनियन, ये छोड़ दो, टेबल बना दो x y, तीन वैल्यू हो जाएंगी -π/2 0 और π/2, -π/2 0 π/2, बहुत अच्छे समझना, ठीक है। sin 91 cosec 91, ये -1 और 0 पर प्लस माइनस इनफाइनाइट दोनों कैसे आएंगे वो ग्राफ बताएगा कैसे आएंगे, करेक्ट। इसको अपन इधर ले जाते हैं यहां, और ये हमारा हो गया 6 नंबर। अब इसका ग्राफ और बना लेते हैं। तो ग्राफ के लिए वन लाइन इज दिस एंड वन अनदर लाइन इज दिस, राइट। और सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो 0 0 और 1 -1 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट y y डैश। इस पे भी लिखना चाहो तो लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, x x डैश, राइट। चलो शुरू करते हैं। ग्राफ क्या है, π/2 पर 1 है 0, π/2 -π/2, तो π/2 पर क्या है 1 है। एक काम और करना है, ग्राफ कहां जाएगा 1 से इनफाइनाइट और -1 से -1 से माइनस इनफाइनाइट। तो पहले एक काम करता हूं, 1 पर इनफाइनाइट पर कुछ छोटे छोटे लाइंस बना लेते हैं, जैसे ये बन गया 1 पर, एक रख लेते हैं अपन, जैसे -1 पर रख लेते हैं, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। अब देखो 1 से कहां जाओगे, 1 से 0 पर कितना है 0, π/2 पर 1 है, π/2 पर क्या है, π/2 के सामने 1 है, -π/2 पर -1 है, 1 से ये 1 है, 1 से आपने कहा आना है इनफाइनाइट, और -1 से आपने कहा आना है माइनस इनफाइनाइट। 1 से आपने कहा आना है इनफाइनाइट, और -1 से आपने कहा आना है माइनस इनफाइनाइट। ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, नथिंग इन इट, इसमें और कुछ भी नहीं है, क्योंकि 0 पर इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट इज नॉट रियल, तो इसलिए मैंने वहां पर वो एरो वाला निशान लगाया। तो दिस इज द ऑल द ग्राफ ऑफ द ITFs के सारे ग्राफ जो है वो मैंने आपको बताए, कि अगर आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या होता है कि जैसे ग्राफ छोड़ दिया और आप पेपर में गए और वहां पर 20 के बाद जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो ITF का आता है, उसमें आ गया ड्रॉ द ग्राफ। तो ऐसा एक साल क्योंकि हो चुका है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसमें ग्राफ जो है वो सारे के सारे इंक्लूड कर देने चाहिए। तो 6 के 6 ग्राफ विद डोमेन रेंज मैंने आपको ITFs के जो है बता दिए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर 2 के बाद अपन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम सारा कैलकुलस वाला पोर्शन लेंगे, क्योंकि जैसे मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, वो इजी होते हैं, आप खुद भी कर लेंगे। तो मेरी जो सीरीज है ना वो ऐसी रहेगी कि मैं 2 खत्म हुआ है मेरा, मैं क्लास की स्पीड भी थोड़ी आपकी बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा था कि अल्टरनेट डेज पर आपको क्लास डाल रहा था, तो अब मैं आपको रेगुलर बेसिस पे डालूंगा, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन आपको क्लास मिलेंगी। सैटरडे संडे क्लास का ऑफ रहेगा, आपका नहीं, आप पढ़ाई करना आराम से अपनी, ठीक है। और क्लास की लेंथ भी थोड़ी ज्यादा कर दूंगा, क्योंकि डिफरेंशियल में 5 6 7 ये जो 3 चैप्टर है ना, दे आर द मतलब वेरी लेंथी चैप्टर्स। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो ऐसे मान लो कि जैसे बाढ़ आ गया होता है। इंटीग्रल में तो 200 सवा 200 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। कुछ अपन ने एडिशनल क्वेश्चन भी देने होते हैं जो पहले PYQs वगैरह में आए भी होते हैं। तो फिर फिलहाल अभी अपन चैप्टर 5 शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास से, और क्लासेस की फ्रिक्वेंसी को भी इंक्रीज करते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपनी कॉपी बना लीजिएगा और लगातार आप पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।